हेलो एवरीवन। तो बच्चों देखो, हम हमारी दो क्लास हो चुकी हैं, जिसमें एक में तो हमने पहले समझा था बेसिक्स इक्वेशन क्या होती हैं, फिर हमने एक्सरसाइज 2.1 की थी। तो बच्चों हम अब स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 से, और अपने एग्जाम्पल्स के बाद हम एक्सरसाइज नंबर 2.2 करेंगे। तो देखो, हमने फर्स्ट पहले क्या किया है, इक्वेशन को सोल्व करना सीखा है। लेकिन अब हमें क्या है, जो हमें वर्डिंग दी गई है, स्टेटमेंट दी गई है, उससे हमें पहले इक्वेशन लिखनी है और फिर इसको सोल्व करना है। तो एक स्टेप बढ़ा दिया बस, तो घबराने वाली बात तो है ही नहीं। तो देखो, आपको बस क्या करना है, इसको वर्ड बाय वर्ड डिकोड करना है। वर्ड बाय वर्ड डिकोड करना है। जैसा क्वेश्चन में कह रहा आप वैसा करते जाइए, आपकी इक्वेशन तैयार हो जाएगी। तो मैं आपको करके दिखाता हूं। तो देखो, ये क्या कह रहा है, व्हाट शुड बी एडिड टू ट्वाइस द रेशनल नंबर दिस। तो क्या कह रहा है, हम क्या ऐड करें, किसमें हम क्या ऐड करें। ये हो गया कि व्हाट शुड बी एडिड टू द ट्वाइस द रेशनल नंबर दिस। ये हो गया। देखो, यहां तक हमने कर लिया। व्हाट शुड बी एडिड टू ट्वाइस द रेशनल नंबर दिस। ट्वाइस दो गुना हो गया, ये नंबर हो गया हमारा रेशनल। टू गेट का मतलब कि हमें प्राप्त हो जाए, क्या हो जाए, प्राप्त 3/7। और ये क्या मान लिया हमने, x। देखो, ये हमारी इक्वेशन हो गई। इसमें बताओ कोई समस्या हो तो। व्हाट शुड बी एडिड टू ट्वाइस द रेशनल नंबर -7/3 टू गेट 3/7। तो देखो, अब सोल्व कर देते हैं इसको। पहले तो इसको हम ब्रैकेट को सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, x प्लस ये 2 अंदर जाएगा। तो देखो, ये 2 अंदर जाएगा तो प्लस माइनस माइनस बना लेता है। क्या बनाएगा, माइनस। आपने याद कर लिया होगा, देखो मैंने लास्ट क्लास में पूरा चार्ट बनवाया था, उससे पहले वाली क्लास में भी आपको बिल्कुल बेसिक से सिखाया था। तो देखो, ये हो गया हमारा। तो अब एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या आएगा, देखो मैंने बताया था 3 और 1 का एलसीएम तो 3 ही हो, 1 के साथ कोई भी नंबर हो उसका एलसीएम वही होता। देखो 1 3 जा 3, तो ये क्या आएगा 3x। क्यों, क्योंकि इसको x के साथ गुना करेंगे। फिर क्या आएगा, माइनस का साइन माइनस। फिर ये देखो 3 के नीचे 3 है तो 1 जा पे जाता तो 14 ही हो जाएगा, इक्वल टू 3/7। देखो, अब आर पार की गुना कर देंगे। आर पार की गुना करेंगे तो क्या आएगा, 7 इंटू 3x-14 इक्वल टू 3 इंटू 3। देखो ये आ गया। अब क्या करेंगे, इसको अंदर गुना करेंगे, ब्रैकेट सोल्व करेंगे। 21x माइनस कितना आएगा, देखो 98 आएगा। आपको याद रखना, देखो कैसे करना है, 20 तक की तो आपको टेबल याद होनी ही चाहिए। अगर नहीं भी याद है तो क्या कर सकते हो, देखो 10 की तो याद है, 10 जमा 4 सोच सकते हैं इसको। 70 10 7 जा और 7 चौक 28, 70 और 28 98। तो देखो ये तो कोई बड़ी बात है नहीं, हमने इसको कर लिया। इक्वल टू 3 3 जा 9। अब देखो, अब मैंने क्या सिखाया था, जिसकी भी वैल्यू निकालनी है उसको अलग कर दो, सबसे अलग कर दो। तो देखो, ये दूसरे कमरे में था तो ये उधर जाके, इधर माइनस है तो उधर जाके क्या होगा, प्लस हो जाएगा। तो 21x कितना आएगा, 9 प्लस 98। अब 21x कितना आ जाएगा, देखो इसमें जोड़ेंगे तो कितना आएगा 107। और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 107/21। तो ये कितने पे जाएगा हमारा, कितने पे जाएगा बोलो, ठीक है 21। देखो 3 से भी नहीं कट रहा, तो x की वैल्यू हमारी यही आ गई। देखो कट ही नहीं रहा, ये कहीं भी नहीं कटा। देखो हम यूनिट डिजिट से चेक करते हैं। देखो यूनिट डिजिट के लिए क्या करना चाहिए, देखो 1 को मैं 7 से गुना करूंगा तभी तो आखिर में 7 बनेगा। एक 7 ही ऑप्शन है, तो देखो मैंने मन में ही पता लगा लिया था कि 7 एकम 7 और 7 दूनी 14। देखो 147 जा रहा है, लेकिन ये तो 107 है, इसलिए ये नहीं कट रहा। अब x की वैल्यू क्या है, यही है कि हम, इसने क्या बोला था, यही वो नंबर है जिसको
ऐड करने से यही वो नंबर है जिसको ट्वाइस द नंबर, रैशनल नंबर -7/3 के दुगने में जमा करने पर 3/7 मिलेगा। तो हमने वही किया और फिर x की वैल्यू निकाल ली। तो बच्चों आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम अगला एग्जाम्पल करते हैं। तो देखो बच्चों, अगला एग्जाम्पल है हमारा एग्जाम्पल नंबर 6। ये क्या कहता है, द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इज 13 सेंटीमीटर। अब देखो इसने रेक्टेंगल की बात कह दी, तो देखो बच्चों पहले मैं आपको रेक्टेंगल के बारे में कुछ बता देता हूं। देखो यही होता है हमारा रेक्टेंगल। क्या होता है, इसमें लंबाई और चौड़ाई होती है। आपने आसपास घर हैं जो भी हैं आपके इसी शेप में होते हैं, जिसमें कि लंबाई होती है और चौड़ाई होती है। आपने पार्क देखे होंगे, खेलने जाते हैं, सभी इसी शेप में होते हैं। और अगर देखो लंबाई और चौड़ाई बराबर हो जाए तो वो क्या बन जाता है, स्क्वायर कहने लग जाते हैं उसको। और रेक्टेंगल में क्या खासियत होती है कि लंबाई ज़्यादा होती है, चौड़ाई कम होती है। तो देखो ये तो हो गई इसकी लेंथ, ये हो गई विड्थ, चौड़ाई को हम क्या कहते हैं, विड्थ। देखो ये तो कितनी दी हमें, 2 3/4। देखो अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होगा, 4 दूनी 8 और 3 11/4 सेंटीमीटर। और लेंथ हमें निकालनी है जिसको कि हम x मान लेते हैं। लेट लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज x सेंटीमीटर। लेंथ को हमने x मान लिया और विड्थ ये हो गई। तो देखो पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर होता है किसी भी जो भी शेप होती है, जो इसको ये चारों तरफ का बॉर्डर, आपको देसी भाषा में कहता हूं मैं, जो ये आउटलाइन बॉर्डर होता है ना जो किसी भी शेप का, उसके हम जो मेजरमेंट होती है वो कितनी है, उसको हम पेरीमीटर कहते हैं। हमें पेरीमीटर 13 दिया। देखो इसमें जैसे एक लेंथ तो ये हो गई, एक लेंथ ये हो गई, और एक विड्थ ये हो गई, और एक विड्थ ये हो गई। अब जाके अब इन चारों को मैं जोड़ दूंगा तो वो हमारा पेरीमीटर कहलाएगा। जैसे आपने देखा होगा ना, आप पार्क में जाते हो दौड़ लगाने सुबह सुबह, और गोल पार्क है तो आप इसके चारों तरफ चक्कर मारते हो, और कोई एक लड़का कहता है कि मैं तो आज है ना 1600 मीटर भाग के आया हूं। उसको कैसे पता है कि उसने 4 चक्कर मारे हैं? क्यों? क्योंकि देखो जो इसकी ये मेजरमेंट है ये 400 मीटर की है एक चक्कर, तो उसने 4 चक्कर मारी तो कितना हो गया, 1600 मीटर। इसका अलग फॉर्मूला होता है, हर शेप का अलग फॉर्मूला होगा, स्क्वायर का अलग होएगा। देखो स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है, देखो 4a, सिंपल लिख देते ना 4a। क्यों? क्योंकि देखो चारों साइड बराबर होती है, इसलिए 4a लिख देते हैं। तो अब रेक्टेंगल में क्या लिखा जाता है, एक लेंथ ये हो गई, एक लेंथ ये हो गई, हमारी 2 लेंथ हो गई। देखो पेरीमीटर क्या होएगा, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, मैं आपको फॉर्मूला लिख के ही दिखाऊंगा, याद नहीं करना। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल समझना है, बस समझोगे तो कभी नहीं दिक्कत आएगी। देखो 2 लेंथ है, देखो हमें पूरा बॉर्डर नापना है। आप ऐसे फिगर बना लो, पेपर में भी अगर आए तो रेक्टेंगल का क्वेश्चन आ गया, ऐसे बना लिया कि एक लंबाई और चौड़ाई। अब लेंथ है तो क्या होगा, 2 लेंथ। देखो एक लेंथ ये हो गई, एक लेंथ ये हो गई, और अब ये क्या है, ब्रेड्थ 2b। देखो एक विड्थ ये हो गई, एक विड्थ ये होगी। देखो हमारा फॉर्मूला पूरा हो गया, 2 कॉमन आया तो l + b। देखो यही सिंपल सी चीज है। और ये हमें क्या दिया है, 13 सेंटीमीटर। देखो 13 सेंटीमीटर दिया, तो अब बस कुछ नहीं करना, हमें विड्थ दी है और लेंथ हमने x मानी है, और x की ही वैल्यू निकलवाई हमसे। तो 13 = क्या आएगा, ट्वाइस l + b। l कितना हमारा x है, प्लस विड्थ क्या है 11/4। तो देखो बस सोल्व करना हमें। तो देखो इसको इधर ले आते हैं क्योंकि दुगना दुगना काम होएगा। आप इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे फिर भी ये फ्रैक्शन में रहेगा, तो इसको ये इधर मल्टीप्लाई में तो क्या होगा, इधर डिवाइड में होगा। 13/2 = x + 11/4। देखो अब ये u का u इधर माइनस में आ जाएगा, इसको अकेला करेंगे ना, देखो अकेला करेंगे तो क्या होगा, x = 13/2 - 11/4। देखो
मैंने कुछ नहीं किया, देखो मैंने इसको इधर लेके आया तो एक तरफ ये हो गया और दूसरी तरफ अकेला x हो गया, तो x को मैंने इधर लिख लिया, क्योंकि हमारी जो आदत होती है वो ऐसे ही करनी होती है कि x को इधर रखते हैं, तो हमने यहीं से चालू किया था। तो ऐसा कोई बात नहीं, इसको इधर रख दो, x को उधर कर दो, एक साथ पूरा पूरा एक्सचेंज किया जा सकता है। देखो इसको मैं अगर इक्वल टू के इधर ले आऊं पूरे को एक साथ और x को उधर ले जाऊं तो कोई समस्या वाली बात नहीं है, हम कर सकते हैं। जैसे कि मैंने क्या किया, ये उधर चला गया और ये इधर चला गया, होता क्या था, देख होना क्या था कि ये इधर लेके आया था मैं, तो क्या होता है, ये 13/2 माइनस 11/4 इक्वल टू एक्स, ये किया था। अब मैंने क्या किया, इस पूरे को तो मेरा मन किया उधर लिख लिया और x को इधर लिख दिया, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप पूरी की पूरी टर्म्स को आपस में पलटी कराते हो तो कोई समस्या वाली बात नहीं है। तो देखो अब एलसीएम ले लेंगे, 4 एलसीएम आएगा, 2 2 जा 4, 2 पे गया तो ये क्या होगा 26 माइनस 11, कितना आ जाएगा 15/4 सेंटीमीटर। देखो हमें ये क्या मिल गया 15/4 सेंटीमीटर। अब इन्होंने देखो इस फॉर्म में दिया था तो इसी में लिख देते हैं हम भी। देखो कितने पे जाता है, 4 3 12, बचा कितना 3/4 सेंटीमीटर। तो देखो ये हो गया हमारा लेंथ, ये हमारी लेंथ आ गई है। देखो बच्चों ये लेंथ आ गई है और इसी के साथ हमारा एग्जाम्पल नंबर 6 कंप्लीट होता है। आप नोट कर लीजिए, फिर हम अगला एग्जाम्पल करेंगे। तो देखो बच्चों अगला एग्जाम्पल हमारा एग्जाम्पल नंबर 7। तो देखो इसमें क्या दिया गया है, देखो द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल्स मदर इज 3 टाइम्स द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल। क्या कह रहा है कि जो साहिल की एज है ना, मान लो साहिल की एज जितनी भी है, अगर मान लो साहिल की एज 15 है तो क्या उसकी मदर की कितनी है 3 टाइम्स है। 3 टाइम्स मतलब 15 गुना 3, ये मदर की एज है, ये साहिल की है। देखो ये यही कह रहा है कि साहिल की जितनी एज है ना उसकी मदर की एज उससे 3 गुना है, 3 गुना है। देखो अगर 15 है तो 45 हो गई, 16 है तो 48 हो जाएगी। आगे क्या कह रहा है, आफ्टर 5 ईयर्स, 5 साल के बाद, ये तो आज का जो हमारे रेशियो है ये तो आज की है प्रेजेंट की, वो क्या कह रहा है कि अगर 5 साल बाद अगर हम देखें तो विल एड टू 66। एड टू का मतलब क्या है कि दोनों का जोड़, एड टू मतलब इन दोनों का जोड़ क्या है 66 ईयर्स है। तो क्या निकलवा रहा है, फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। देखो आपके लिए एक छोटी सी हिंट है कि क्वेश्चन में जो भी निकलवाता ना क्या कहता है फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस, तो हम हमेशा प्रेजेंट एजेस को ही मानते हैं। तो क्या माने, लेट प्रेजेंट एज ऑफ साहिल इज x ईयर्स, x ईयर्स। हमने देखो साहिल की ही क्यों मानी, क्योंकि मदर की तो अपने आप 3 गुना हो जाएगी। देन प्रेजेंट एज ऑफ साहिल्स मदर इज 3x ईयर्स। देखो 3x ईयर्स हो गई। अगर आप साहिल की मदर की एज x मानोगे तो साहिल की फिर कितनी माननी पड़ेगी, x/3, फिर आपका नीचे डेनोमीटर में चला जाएगा। देखो ये x/3 होगी तो आप ही की दिक्कत बढ़ेगी। तो इसलिए ये 3 गुना दिए तो आप दूसरे वाले को x मान लो ताकि ये अपने आप 3 गुना हो जाए। तो देखो फिर क्या करना अब हमें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फिर हम ये क्या होता है कि क्वेश्चन के अनुसार जब भी हमें स्टेटमेंट्स को समझ के कोई इक्वेशन लिखनी है तो आपको सिंपल कर देना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पर्सन के अनुसार। इसका मतलब क्या होता है, पर्सन के अनुसार लिख रहे हैं हम ये चीज, हमने अपने आप से कुछ नहीं लिखा। ये सब ये जो लाइन लिखी है जो भी हम लिखने वाले हैं, फिर क्या हो जाता है टीचर चेक करता है कि हाँ भाई इसने खुद से कुछ नहीं लिखा, ना तुक्का मारा है ना रट के आया है, पर्सन के अनुसार लिखा है।
तो देखो पर्सन के अनुसार क्या कह रहा है कि आफ्टर 5 ईयर्स देयर एजेस विल बी एडेड टू 66 ईयर। तो देखो आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो। अब हमें 5 साल बाद की एज यूज करनी है, तो हम क्या करेंगे, आफ्टर 5 ईयर्स, आफ्टर 5 ईयर्स एज ऑफ साहिल, एज ऑफ साहिल इज कितनी होएगी, x प्लस 5 ईयर्स, यही तो होएगी। आज कोई 10 साल का, तो 5 साल बाद कितना होगा, 15 साल का होगा। ऐसे ही मदर की लिख देंगे, आफ्टर 5 ईयर्स एज ऑफ साहिल्स मदर, साहिल की मदर की कितनी होगी, 3x प्लस 5 ईयर्स होगी। देखो इसमें तो कोई समस्या होनी नहीं चाहिए आपको। अगर ये बिफोर देता, क्या कहता, बिफोर 5 ईयर्स देयर एज वाज इतना, अगर मान लो कहता कि ये 46 देता, अगर आपको बिफोर देता ना तो ये 46 देता। मैंने ऐसा कैसे देखा कि आज दोनों की कुछ भी है, अगर 5 साल बाद देखेंगे तो 10 प्लस जाते हैं, 5 बार दोनों की बढ़ेगी, सम में तो दोनों की बढ़ेगी, और माइनस में कितने जाएंगे, -10, तो फर्क कितने का, 20 का। तो अगर बिफोर 5 ईयर दिया था तो ये पक्का 46 देता, आपका आंसर वही आता। ये मैंने बिल्कुल आपको अलग चीज दिखाई है आपका सोचने की तरीके को बदलने के लिए। तो देखो बच्चों, आगे हम इक्वेशन सोल्व करेंगे। आप ये जो स्टेटमेंट है बिल्कुल ये नोट कर लीजिए कॉपी में, फिर हम आगे इक्वेशन लिखेंगे और उसको सोल्व करेंगे। तो देखो बच्चों, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। तो देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया गया था कि दोनों 5 साल बाद, आज से 5 साल बाद साहिल और साहिल की मदर की एज का क्या सम था, 66 था। तो देखो साहिल की कितनी एज है आज के बाद, 5 साल बाद, x प्लस 5 हमने लिख लिया था, ये प्रेजेंट एज और ये 5 साल बाद की। अब दोनों का जोड़ कर देंगे, 3x प्लस 5, ये मदर की प्रेजेंट एज थी और उसमें 5 साल जोड़ेंगे तो आज से 5 साल बाद की मदर की प्रेजेंट एज इक्वल टू 66 ईयर्स, यही था। देखो अब कुछ नहीं करना, आपको बस सोल्व कर देना है। x प्लस 5, ब्रैकेट हटाएंगे, बाहर मल्टीप्लाई में कुछ है नहीं, एक है, मतलब एक से करेंगे तो यही होगा, 3x प्लस 5 इक्वल टू 66। तो देखो क्या करना हमें, x वाले में x वाला ही जुड़ेगा, तो 3 और 1 4x, और 5 और 5 10 प्लस 10 इक्वल टू 66। तो देखो अब ये 10 इधर प्लस का, उधर इक्वल टू के उधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस का। तो 4x बराबर 66 माइनस 10, तो 4x बराबर कितना आ गया, 56 आ गया। तो देखो x कितना आ गया, 14 ईयर्स, 14 ईयर्स आ गया। अब हमने देखो साहिल की प्रेजेंट एज कितनी मानी थी, x, तो साहिल की प्रेजेंट एज कितनी हो गई, साहिल प्रेजेंट एज कितनी आ गई, 14 ईयर्स। दोनों की बतानी है ना क्वेश्चन में, और फिर लिख देंगे एंड साहिल्स मदर प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी, 3 गुना, देखो 3x था तो कितना हो जाएगा, 3 गुना 14, कितना आएगा, 42 ईयर्स, 42 ईयर्स। देखो मदर की एज कितनी आ गई, 42 ईयर्स, ये हमारे आंसर हो गए। लेकिन वो ये भी पूछ सकता था कि 5 साल बाद कितनी एज होगी, 5 साल पहले, 10 साल पहले, 10 साल बाद। तो आपको कुछ नहीं करना, हमेशा प्रेजेंट एज ही निकालनी है, और जो भी पूछे उसके हिसाब से प्लस माइनस कर दो। अगर 5 साल बाद की पूछता साहिल तो 14 और 5 19 हो जाती, मदर की 5 साल बाद की पूछता तो प्रेजेंट निकाल ली 42, उसमें 5 जोड़ देंगे 47। प्रेजेंट से 10 साल बाद की पूछता तो 14 और 10 24 हो जाता। प्रेजेंट से मदर की 10 साल बाद की पूछता तो 42 10 52 हो जाता।
तो देखो ये हमारा एग्जाम्पल हो गया है, अब आप इसको नोट कर लीजिए। तो देखो बच्चों, अगला अगला एग्जाम्पल है हमारा एग्जाम्पल नंबर 8। तो देखो इसमें क्या दिया गया है, बंसी हैज 3 टाइम्स एज मैनी 2 रुपीज कॉइन्स एज ही हैज 5 रुपीज कॉइन्स। तो देखो इसमें हमें दिए गए सिक्के। सिक्के किस लिए होते हैं, पैसे कैलकुलेट करने के लिए होते हैं, किसके कितने पास पैसे हैं। तो देखो डेनोमिनेशंस क्या होता है, इसमें दिया गया ना हाउ, डेनोमिनेशन होता है कि इन सबको डेनोमिनेशन कहते हैं। 100 रुपये का नोट हो गया, 500 का हो गया, 1000 वाला तो बंद हो चुका है, 10 रुपये का हो गया, 1 रुपये का हो गया, 2 रुपये का हो गया, 5 रुपये का हो गया। ये क्या होती है, हमारी डेनोमिनेशंस होती है। आप कभी भी बैंक में जाओगे, कभी भी आप अपने पेरेंट्स के साथ बैंक में जाओगे, अगर पैसे जमा कराने जा रहे हो तो देखो उसमें एक पर्ची होती है। आप जैसे पैसे जमा करा रहे हो तो उसमें जैसे आपने 2000 रुपये जमा करवाए तो उसमें हमेशा लिखा जाता है, मान लो आप 500 रुपये के लेके गए हो तो उसमें ऐसे दिए रहते हैं 500, 100, 50। तो उसमें क्या, और इधर गुना करके इधर ये होगा, इधर गुना करके जगह होती है और फिर इक्वल टू के। तो आप जैसे 2000 500 के लेके गए हो तो यहाँ पे 4 भरना पड़ता है, 4 नोट लेके गए हो, 2000 हो गए ना, और फिर 2000 ऐसे लिखना पड़ता है। आप वो स्लिप ले भी आना एक अपने साथ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखो आप ये एग्जाम्पल देखा करो कि हाँ ये डेनोमिनेशन होते हैं। तो आप अपनी जो ज़िंदगी होती है उसमें जो डेली रूटीन होती है, कभी जाते हो बैंक वगैरह तो चीज़ों को नोट किया करो कि अच्छा ये ऐसे लिखा हुआ है, ये क्या होते हैं, डेनोमिनेशन होते हैं। क्योंकि देखो इस क्वेश्चन में यही चीज़ें काम आएंगी। क्या है, अब मान लो मैं इसमें आप 3000 रुपये लेके गए थे तो क्या है, 2000 तो हो गए, कितने के हो गए, 500 के नोट से, और आपके पापा ने क्या रखा, 10 नोट 100 रुपये के थे तो कितने, 1000 रुपये हो गए। ऐसे भरना पड़ता है। तो कितने हो गए, टोटल 3000 रुपये जमा कराए। ऐसे भरना पड़ता ताकि जब वो कैशियर होता है जो लेता है वो देखेगा अच्छा 4 नोट है 500 के, वो 500 के 4 नोट चेक करेगा, फिर 10 नोट चेक करेगा वो 100 के, और फिर देखेगा 3000 के, फिर वो आपको स्टैंप लगा के आधी पर्ची फाड़ के देता है। तो देखो यही चीज इस क्वेश्चन में है। इसमें क्या कह रहा है कि बंसी के पास क्या है, 3 गुना कॉइन्स है, 3 गुना कॉइन्स है संख्या में 2 रुपए वाले कॉइन्स 3 गुना संख्या में किससे, 5 रुपये कॉइन से। 5 और 3 संख्या में क्या है कि ये 3 गुना, अगर 5 का सिक्का 1 है तो ये कितने हैं, 1 गुना 3 सिक्के हैं। अगर ये 2 सिक्के हैं तो ये कितने हैं, 2 गुना 3 6 सिक्के हैं। ये दिया इस क्वेश्चन में अब तक। फिर क्या करा, इफ ही हैज इन ऑल ए सम ऑफ ₹77, क्या कह रहा है, अगर उसको सारे पैसे उसके इकट्ठे कर दें तो कितने हैं, 77 रुपये हैं। तो क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी कॉइन्स ऑफ ईच डेनोमिनेशन डज ही हैव। तो उसके बाद बताने कि ये जैसे इसमें 500 के 4 थे, 100 के 10 थे, तो ये बताना कि कितने कितने सिक्के हैं इसके पास। तो देखो हमें क्या करना है, अब फिर हमें शुरू में एक्स तो लेके चलना पड़ेगा। तो देखो जो इसने ये दिया रहता ना हमेशा, ये इसका टाइम से उन्हीं को मान लेते हैं हम। जैसे लास्ट में साहिल की मदर की एज 3x दी थी तो हमने साहिल की एज x मान ली थी। ऐसे ही क्या करेंगे कि देखो बंसी के पास 2 रुपए के सिक्के 3 गुना है किससे, 5 रुपए के सिक्के से। तो ऐसे ही हम क्या करेंगे, लेट नंबर ऑफ 5 रुपी कॉइन्स कितने हो जाएंगे, x। 5 रुपए के सिक्के कितने मान लिए, x मान लिए। फिर क्या होगा, देन नंबर ऑफ 3 रुपी कॉइन्स, सॉरी 2 रुपी, नंबर ऑफ 2 रुपी कॉइन्स कितने हो जाएंगे, 3x हो जाएंगे, 3x हो जाएंगे, 3x हो गए। तो देखो ये था हमारे पास। अब देखो मैं आपको ये एग्जांपल इससे सिखाता हूँ। अब हमें ये वाली चीज करनी है। हमारे पास ये संख्या हमने मान ली, जो ये 4 और 10 थी, ये संख्या हमने मान ली, और ये टोटल हमें दिया है। देखो पैसे ये टोटल हमें दिया है, तो हमने क्या किया है, जितने रुपए का नोट है उसकी संख्या से गुना किया, ये आ गया। फिर दूसरा नोट है उसको उसकी संख्या से गुना किया, ये आ गया, दोनों को जोड़ दिया, यही देखो सम हमें दिया गया है। तो क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन,
क्या है दिया है, देखो ये 5 रुपये के x है और 2 रुपये के x हैं और 3x हैं। तो देखो 3x को मैंने 2 रुपये से गुना किया, देखो यहाँ 500 रुपये थे, 4 से गुना किया, प्लस x को किया 5 से, इक्वल टू कितना आ रहा है 77 आ रहा है। तो देखो ये है हमारी इक्वेशन। 2 रुपये का, देखो ये क्या था, 2 रुपये का सिक्का था और ये संख्या थी और ये इसकी संख्या है। तो देखो हमें, मैं आपको कहूं कि आपके पास 10 रुपये के 5 नोट है तो कितने रुपए होंगे, तो आप क्या करोगे, 10 रुपये का नोट है और उसको 5 से गुना करोगे 50 रुपये। बस यही चीज हमने की है। आप छोटे छोटे एग्जाम्पल्स है एग्जाम में करके भी देख लिया करोगे। आपको देखो, आपको पैसे दिए हैं तो आपको संख्या को है ना पैसे में कन्वर्ट करके लिखना है, क्योंकि पैसे पैसे को ही जोड़ के पैसे के बराबर रखोगे ना। समझ आई बात, कि हम पैसे को ही पैसे के बराबर रखेंगे। तो जो 5 रुपए के सिक्के थे उसको पैसे में कैसे बदला, संख्या को 5 से गुना किया, देखो x संख्या थी और 5 से गुना किया तो ये इतने पैसे हो गए। देखो जैसे 500 रुपए को हमने संख्या को, जो ये 500 की नोट की संख्या थी, इसको पैसे में कैसे बदला, 500 से गुना करके ही तो बदला। यही हमने किया है। देखो ये संख्या थी, ये 5 रुपए का था, ये पैसे हो गए 5 रुपए के वाले सिक्के के। फिर 2 रुपए के सिक्के वाले क्या हो गए, ये संख्या होगी, 2 से गुना किया, ये पैसे के। अब टोटल पैसे 77 के बराबर दिए, बस कुछ नहीं करना है। देखो ये कितना हो जाएगा, 6x प्लस 5x इक्वल टू 77, 11x इज इक्वल टू 77। देखो अब ये 11 इधर मल्टीप्लाई में डिवाइड हो जाएगा तो x कितना आएगा, x कितना आ जाएगा 7। तो देखो x की वैल्यू कितनी आ गई, 7। अब इसने यही पूछा है कि दोनों के हमें गिनती बतानी है। तो देखो जो 5 रुपये कॉइन कितने आ जाएंगे हमारे, 7 आ गए। 5 रुपये कॉइन्स कितने आ गए, कॉइन्स कितने आ गए, 7। नंबर ऑफ 5 रुपये कॉइन्स, ये जगह की कमी है, हमने यहाँ लिख दिया है। देखो नंबर ऑफ 5 रुपये कॉइन 7 आ गए, एंड नंबर ऑफ 2 रुपये कॉइन कितने आएंगे, नंबर ऑफ 2 रुपये कॉइन्स 3x थे ना। अब देखो x की जगह 7 रख देंगे तो कितने आ गए, 21 आ, कितने आ गई, संख्या कितनी आ गई, 21। तो देखो अब मैं आपको करके भी दिखाता हूं। देखो अब आपको क्या, मैं आपको कहूं कि आपको ना 5 रुपए के कितने सिक्के दिए गए, 7। तो आपके पास कितने पैसे हुए, देखो यहाँ मैं आपको करके दिखाता हूँ। 7 गुना 5 कितने हो गए, 35 रुपये। यही कहोगे ना, मेरे पास कितने हो गए, 35। और फिर क्या है, 2 रुपए के सिक्के कितने दिए मैंने आपको, 21। तो इनके कितने पैसे हुए, 21 दूनी 42। देखो यही तो पैसे हुए, और दोनों को जोड़ोगे तो कितना आ रहा है, 77 आ रहा है। देखो यही तो दिया गया था क्वेश्चन में। तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर अगला एग्जाम्पल करेंगे। तो देखो बच्चों, अगला एग्जाम्पल हमारा क्या कहता है, द सम ऑफ 3 कंजिक्यूटिव। कंजिक्यूटिव का मतलब क्या होता है, लगातार। जैसे 5 6 7 क्या ये लगातार है, 8 9 10 क्या है, लगातार है, 11 12 13 क्या है, लगातार है। ये है क्या, हमारे कंजिक्यूटिव। ये सब क्या हमारे कंजिक्यूटिव है। मल्टीपल्स ऑफ 11 इज 368। अब आप कहोगे मल्टीपल्स क्या होते हैं सर, तो आप चिंता मत कीजिए, हम ये भी सिखाएंगे मल्टीपल्स किन्हें कहा जाता है। देखो 3 की टेबल आपको आती है, 3 6 9 12 15 18 21 24। 5 की आती है, तो देखो 5 10 15 20 25 20 30, ये ऐसे चलता जाएगा। तो देखो मल्टीपल्स ऑफ 11 क्या होता है, अब यहाँ क्या देखो 3 6 9 12 15 18, ये क्या है, मल्टीपल ऑफ 3 है, मल्टीपल ऑफ 3 है। क्योंकि देखो 3 से ही तो गुना करके बनाया गया है इनको, इसलिए इनको मल्टीपल ऑफ 3 कहते हैं। ये क्या है, मल्टीपल ऑफ 5 है, क्योंकि इनको 5 से गुना करके बनाया गया। देखो 5 से 1 को करूंगा तो ये बनेगा, 2 से करूंगा तो 10 बनेगा, 3 से गुना करूंगा तो
15 बनेगा, 4 से गुना करूंगा तो 20 बनेगा, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 बनेगा, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 बनेगा। देखो हिंदी और इंग्लिश में मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि दोनों इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों के बच्चों का काम चल जाए, इसलिए मैं ज़्यादातर चीज़ें हिंदी में बोलता हूँ। तो देखो बच्चों, ये हमारे मल्टीपल ऑफ 3 हो गए, ये हमारे मल्टीपल ऑफ 5 हो गए। अब जो हमारे क्वेश्चन में क्या मल्टीपल ऑफ 11, ये भी लिख लेते हैं, काम की चीज़ तो यही है। तो ये क्या है, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, ये है। तो इसने क्या बोला है कि सम ऑफ 3 कंजिक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 11 इज 368। वो क्या कर रहा है कि लगातार जो 11 के मल्टीपल है, ये 11 के मल्टीपल है, इसमें से उसने कोई भी 3 उठा लिया और उन तीनों का जोड़ हमें ये दे रखा है, तो वो नंबर निकालने हमें वो मल्टीपल कौन से हैं। 11 की टेबल से उसने 3 कोई संख्या उठा ली है लगातार वाली और उनका जोड़ दे रखा है, तो अब हमें ये संख्या बतानी है। तो देखो बच्चों, इसको रब कर देता हूं मैं, आप इन मल्टीपल्स को नोट कर लेना, वीडियो को पॉज करके आप इन मल्टीपल्स को नोट कर लेना, जगह की वजह से रब करो। तो देखो बच्चों, इसने क्या किया, कोई भी 3 मल्टीपल थे, हम 11 को यहाँ लिख लेते हैं क्योंकि काम आएगा, आपको चीज़ें दिखाने के लिए ईजी रहेगा। तो देखो ये हमारे मल्टीपल ऑफ 11 थे, इसने क्या किया, कोई भी 3 उठा के उनको जोड़ा होगा और उनका सम कितना है 368। अब तो वो हमसे वो नंबर पूछ रहा है। तो देखो हमें क्या करना है, इसमें से 11 कॉमन लूंगा मैं, 1 2 3 4 5, यही आएगा ना। देखो इसमें से मैंने 11 कॉमन लिया तो क्या आया, 1 2 3 4 5। अब इस नंबर को मैं मान सकता हूं कुछ भी x और फिर हमें ये मिल जाएगा। देखो कैसे, कि मान लो मैं मान लूँ 3 4 5, तो देखो या तो इन तीनों को सीधा जोड़ लो या इनको जोड़ के 11 से गुना कर दो, बराबर बात है। देखो मैंने क्या किया, 33 44 और 55, इनको जोड़ रहा हूँ, मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। देखो कितना आएगा, 5 4 9 और 3 12, 12 हासिल कितना आएगा 1, तो कितना आएगा 9 3 12 और 1 13, देखो 132 आ गया। इन तीनों टर्म का सम कितना आ गया, 132 आ गया। लेकिन मैं ये भी तो कर सकता हूँ, ये तीनों टर्म के सामने यही टर्म है, तो ये 5 4 9 3 12 और फिर 11 से बाहर गुना कर दूँ, देखो तब भी 132 ही आएगा। तो इसमें कोई समस्या नहीं है। तो देखो बच्चों, इसको आपको क्या करना है, अगर मान लो ये नंबर x होता तो ये कितना होगा, x प्लस 1 और ये कितना होगा, x प्लस 2, यही तो होगा। हमें यही तो सीखना है कि कोई भी नंबर है, ये हमें पता नहीं है कौन से वाले हैं, लेकिन हमें ये तो पता है ये सब लगातार है। अब मान लो x मान लिया मैंने पहला, फिर क्या माना x प्लस 1, फिर x प्लस 2, देखो यही तो होगा 3, फिर यहाँ 3 रखोगे तो 4 बनेगा, यहाँ 3 रखोगे तो 5 बनेगा, यही तो चीज़ है ना हमारी। तो देखो अब हम क्या करते हैं, अपनी इक्वेशन लिखते हैं। इक्वेशन क्या लिखी आएगी हमारी, x 11x, देखो पहले से गुना करके लिख दिया ना, 11x प्लस 11 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 11 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 368। देखो यही तो होंगे हमारे, ये इक्वेशन होगी। अब इस इक्वेशन से पहले मैं आपको जो, ये मैंने आपको इक्वेशन लिख के दिखा दिया, अब मैं आपको जो हमारे ये नंबर होते हैं जो हमें स्कूल में बोर्ड एग्जाम उसमें लिखना पड़ता प्रॉपर, वो लिखवा देता हूँ। देखो लेट फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 11 इज 11x। देखो पहला मल्टीपल क्या हमारा 11x, हमें नहीं पता ना कि कितना, ये 11x, ये लेट टी है, लेट तो क्या होगा, सेकंड मल्टीपल कितना हो जाएगा, सेकंड मल्टीपल ऑफ 11 इज 11 इंटू एक्स प्लस 1, अगले वाला यही तो आएगा
थर्ड क्या आएगा, थर्ड मल्टीपल ऑफ 11 इज 11x प्लस 2। देखो ये हो गए हमारे 3 कंजिक्यूटिव मल्टीपल्स। इसके आगे कंजिक्यूटिव वर्ड और लगा देना जिससे पूरा ये हो जाएगा कि हाँ भाई ये लगातार कंजिक्यूटिव थर्ड मल्टीपल ऑफ। कंजिक्यूटिव वर्ड लगा दिया तो मतलब इससे जस्ट अगले वाला ही, फिर कंजिक्यूटिव लगाया तो जस्ट इसके अगले थर्ड वाला, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया। अब क्या करेंगे हम, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख देंगे, शॉर्ट फॉर्म ATQ भी लिख सकते हो आप, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया गया है, इन तीनों का सम 363 दिया गया, बस यही करना था हमें। 11x प्लस 11 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 11 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 368। अब देखो सोल्व करना है बस हमें, तो 11x प्लस, देखो 11 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ 11x, 1 के साथ करेंगे 11 प्लस 11 के अंदर गुना करेंगे 11x प्लस 11 टू जा 22 इक्वल टू 363। तो देखो 11 वालों को हमें जोड़ना है, तो देखो 11x तो कितना हो गया 33x प्लस, अब जो अकेले नंबर है कांस्टेंट है, देखो ये कितने हो जाएंगे 12 22 और 21 33 इक्वल टू 6363। तो देखो अब ये उधर जाके माइनस होगा क्योंकि इसको अकेला रखना है, तो 33x बराबर कितना आ जाएगा, अब ये उधर जाके माइनस हो जाएगा क्योंकि इधर प्लस का है, तो 33x किसके बराबर आ जाएगा, देखो ये हम माइनस करेंगे तो ये कितना आएगा 330 आ गया। अब देखो ये इधर मल्टीप्लाई में उधर जाके क्या होएगा, डिवाइड हो जाएगा, और डिवाइड करने के बाद कितना आएगा हमारा 10 आएगा। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 आ जाएगी, x की वैल्यू कितनी आएगी 10 आएगी। तो देखो अब हमारा फर्स्ट मल्टीपल कितना आ जाएगा, x की वैल्यू 10 आई है तो 110। अब यहां नीचे लिख देंगे, अब लेट हटा देंगे, क्या लिखेंगे, फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 11 110, सेकंड मल्टीपल ऑफ 11 कितना आएगा 10 और 1 11, कितना हो गया 11 इंटू 11 121। थर्ड मल्टीपल ऑफ 11 क्या होएगा, देखो 11 और 2 13, इसमें आप सॉरी 10 रखोगे ना, 11 यहाँ होगा तो यहाँ 12 होएगा, कितना होएगा 12, तो ये कितना आ जाएगा 132। तो देखो अब आप तीनों को जोड़ के देखो यही आएगा, 2 और 1 3, 3 2 5 और 1 6, 1 2 3, देखो 363। हमें पता लग गया ना वो नंबर क्या थे, 10 था 11 था और 12 था, और बाहर कितना था, ये था 1 से लेके चला रहा, तो उसने ये 3 नंबर उठाए थे। कितने नंबर उठाए थे, ये 3 उठाए थे, अंदर मल्टीप्लाई किया होगा तो देखो यहाँ 110 रहा होगा, यहाँ 121 रहा होगा, यहाँ 132 रहा होगा, ये चलता जा रहा था 11 के मल्टीपल में, तो उसने ये 3 नंबर उठा लिए थे और उनका जोड़ करके हमें दे दिया था और पूछा था ये तीनों नंबर क्या मल्टीपल ऑफ 11, तो ये हमारे मल्टीपल ऑफ 11 है। तो आप नोट कर लीजिए इसको, फिर हम अब अगला क्वेश्चन करेंगे। तो देखो अगला एग्जाम्पल है बच्चों हमारा एग्जाम्पल नंबर 10। तो देखो ये क्या दिया गया है, द डिफरेंस बिटवीन टू होल नंबर्स इज 66। क्या है, दो जो नंबर है होल नंबर है, डिफरेंस क्या होता है फर्क, इसलिए माइनस का साइन, वो क्या दिया गया हमें 66। देखो ये दिया गया है, आप देखो जब भी क्वेश्चंस करो प्रैक्टिस करो आप ऐसे लिखो, आपको पता लगेगा हमारी इक्वेशन सही जा रही है या गलत डायरेक्शन में जा रही है। आपके लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है कि आपको साथ साथ स्टेटमेंट में पता लगता रहेगा कैसे क्या करना है। तो देखो द डिफरेंस बिटवीन टू होल नंबर इज 66, दो नंबर है उनका डिफरेंस 66 है, अब तक हमें ये पता है। फिर आगे क्या कह रहा है, द रेशो ऑफ टू नंबर्स इज 2:5। अब रेशो दी गई है, अब हमें नंबर तो दिए नहीं, रेशो दी है, लेकिन हमें ये तो पता है ना कि रेशो से हम नंबर को मान सकते हैं। क्या मानेंगे, देखो लेट फर्स्ट नंबर कितना होगा हमारा 2x हो जाएगा, देखो 2:5 दिया गया ना, और सेकंड नंबर क्या हो जाएगा 5x हो गया। देखो ये दो नंबर मिल गए।
अब देखो बड़े में से हमेशा छोटा घटाते हैं, ये क्या आ जाएगा हमारा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इसको यहां लिखना होता है। देखो कितना इजी हो गया, हमने पहले ये लिखा था, और देखो ये रेशो इसलिए दी गई है कि आप इस जगह को फिल कर पाओ, ये उसी का हिंट दिया गया, आपको रास्ता बताया गया है। देखो पहले आपको ये एक आ गया चीज, आपको रोड मैप मिल गया, फिर ये मोड़ दिया, आपको उस तरफ मुड़ना, उसका हिंट क्या है, ये है। देखो हमने ये लिखा था डिफरेंस इज इक्वल टू 66, ये रेशो किस लिए दी गई, ताकि हम एक को 2x माने, एक को 5x माने और इसमें रख दें 5x माइनस 2x इज इक्वल टू 66। अब इसको सोल्व करते हैं, 5 में से 2 गए, 3x इक्वल टू 66। अब देखो ये मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में, 66/3 कितना आएगा 22। तो x की वैल्यू कितनी मिल गई 22। उसने क्या पूछा है, 2 नंबर पूछे हैं, तो पहला नंबर क्या हो जाएगा, फिर यहां लिखेंगे फर्स्ट नंबर, आप आंसर को ऐसे ही तो लिखते हो सजा के, फर्स्ट नंबर इक्वल टू 3x, कितना आएगा 3 इंटू 22 कितना आ जाएगा 66। देखो मैं यहाँ दिखा देता हूँ, 2 इंटू 33 कितना आ गया 66, कितना आ गया 66, ओ सॉरी 22 निकाला है ना, 22 देखो नीचे 22 सही किया, ये 2x था, ये 3 की वजह से यहाँ 3 हो गया मुझसे। देखो 44, देखो कितना आएगा ये 44, ये वाला 3 बाई मिस्टेक यहाँ लिख दिया था। तो देखो x 22 था, पहला नंबर क्या माना है 2x, तो 2 गुना 22 कितना आ गया 44। दूसरा नंबर क्या माना हमने 5x, तो 5 गुना 22 कितना हो जाएगा 110। तो देखो हमारे दोनों नंबर निकल गए। अब आप आंसर कैसे चेक करोगे, हमें दोनों का डिफरेंस कितना दिया 66। देखो 110 में से आप 44 को घटाओगे तो क्या आएगा, देखो ये हमारा नंबर वेरीफाई होता है, ये हमारे नंबर वेरीफाई होते हैं, इससे हमें पता लगता है कि हमारा जो क्वेश्चन है वो ठीक है, बिल्कुल सही तरीके से किया। तो देखो बच्चों ये हमने एग्जाम्पल 10 तक कर लिए हैं। अब हम नेक्स्ट क्लास में अपना जो बचा हुआ एक एग्जाम्पल है वो करेंगे और अपनी 2.2 एक्सरसाइज करेंगे। तो बच्चों अपना ध्यान रखना और चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन बटन दबाना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और आपको जो भी अच्छा लग रहा पढ़ के, कोई भी दिक्कत आप कमेंट में बता सकते हो, और अपने जो भी परेशानी है आपको अच्छा लग रहा है या कोई कमी दिख रही है, सब आप कमेंट में बता सकते हो। और डिस्क्रिप्शन में आपके लिए लिंक भी दिया गया है टेलीग्राम का, और नंबर भी दिया गया है कांटेक्ट के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में। आप व्हाट्सएप पे वहाँ पे आपके डाउट्स वगैरह जो भी परेशानी आप भेज सकते हो। तो बच्चों टेक केयर, बाय, थैंक यू।